ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 20 फरवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में बसंत उत्सव पहला फागुन मनाया गया? तो देखिए यहाँ पे बनाया गया है बांग्लादेश में, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और याद रखिएगा, कोई चीज़ पहली होती है तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जायंट लेदरबैक कछुओं के घोंसले किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार या फिर जम्मू कश्मीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। हाल ही में भारत में किस कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के उत्पादन करने का निर्णय लिया है? फ्लिपकार्ट, गूगल, टाटा या फिर अमेजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेजन के द्वारा किया गया। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है अमेजन जो कंपनी है इसके फाउंडर कौन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर अजय माथुर। तो याद रखिएगा, डॉक्टर अजय माथुर साहब को बनाया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है जिसका संस्थापक देश भारत है, तो इसका देखिए महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर अजय माथुर जी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो स्थापना हुई है 30 नवंबर 2015 को हुई, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में अवस्थित है, याद रखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कब मान्यता दी गई? तो इन्हें मान्यता दी गई है 16 फरवरी 2021 को। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है। साथ में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी, कुछ दिन पहले की यदि बात करेंगे, आपका पेपर छप गया होगा तो वहां पे एक ऑप्शन आएगी, आपके लिखा होगा गुलाम नबी आजाद, ठीक है जी। तो वो थे इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लेकिन उनकी रिटायरमेंट हो गई है। आपको ज्ञात होगा 6 वर्ष के बाद राज्यसभा से रिटायरमेंट हो जाती, जो कि भारत का स्थायी सदन है, उच्च सदन भी इसे कहा जाता है। और अब इसके कांग्रेस के जो विपक्ष के नेता वहां पे बनाया गया, काफी दिग्गज नेता है इनके, मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर का जो हाई कोर्ट है वहां पे नियुक्ति हुई है पुलगोरु वेंकट संजय कुमार की चीफ जस्टिस वहां पे अपॉइंट हुए हैं। आपके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो मणिपुर है इसकी राजधानी इम्फाल है, और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ की जो राज्यपाल है नजबा हिप्तुल्ला मणिपुर की राज्यपाल है। असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पर बनने वाले धुबरी फुलबारी पुल वर्चुअली उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? देखिए इस उद्घाटन का इनॉग्रेशन किया गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। आपको ये भी याद रखना है कि जो महाबाहु ब्रह्मपुरी पर बनने वाला पुल है धुबरी फुलबारी, ठीक है, ये कहाँ पर है? असम में है। आपसे राज्य भी पूछा जा सकता है। अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इससे सम्मानित किया गया है थियोडोर भास्करन को। तो याद रखिएगा, थियोडोर भास्करन को अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इसी तरह की यूनिक प्रश्न हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती से संबंधित विवादित बिल को किस राज्य द्वारा मंजूरी प्रदान की गई? तो देखिए ये मंजूरी प्रदान की गई है फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा फ्रांस के जो राष्ट्रपति इनका नाम है इमैनुअल मैक्रो। दोनों ही फैक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक कंचोत उत्सव किस क्षेत्र में हर्षोल्लास से मनाया जाता है? देखिए याद कर लीजिए, इसको अच्छे से रटना है तो रट लीजिए। कंचोत उत्सव के बारे में बात की जा रही है। तो आपको बता दें जो ये उत्सव है ये जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र में बनाया जाता है। डेफिनेटली आपको उत्सव से कोई ना कोई प्रश्न देखने को किसी न किसी परीक्षा में जरूर मिलेगा। हाल ही में फाक डुप्लेसियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला मंडी में कितने पंजीकृत देवी देवताओं को प्रशासन द्वारा निमंत्रण दिया गया है? तो देखिए, मंडी में जो शिवरात्रि मेला होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला होता है। हम इसकी बहुत ही बेहतरीन कवरेज करते हैं हर बार। और देखिए, यदि मैं एचएस की बात करूं तो एक वर्ष छोड़ के यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। यदि अन्य परीक्षाओं की बात करें तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपको शिवरात्रि से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न या मंडी से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता ही है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2021 में भी कोरोना चला था, लेकिन उससे पहले शिवरात्रि का मेला हो चुका था। ठीक है, और इस वर्ष भी प्रशासन वहां पे बिल्कुल तैयारी में है। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले के लिए रूपरेखा रख दी गई है। लेकिन हमें याद रखना है, देखिए, इस मेले की जो शोभा बढ़ती है, जो हिमाचली संस्कृति है, उसके जो देवी देवता प्रमुख माने जाते हैं, तो यहाँ पे भी देवी देवताओं को बुलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और यहाँ पे देखिए, करीब 216 पंजीकृत देवी देवता है, उन्हें प्रशासन की तरफ से निमंत्रण भेजा जाता है ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शोभा को बढ़ा सके। आईपीएल 14 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी को कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर ने 20 लाख रुपए में खरीदा है? तो इस खिलाड़ी का नाम है वैभव अरोड़ा। याद रखिएगा, वैभव अरोड़ा हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं और अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। आज आपको कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क है, आपने बताना है वैभव अरोड़ा का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिला से है। हिमाचल प्रदेश राज्योत्सव स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा कब से शुरू होगी? देखिए, इसे शुरू किया जाएगा 15 अप्रैल 2021 के। और आपको ज्ञात होगा 15 अप्रैल को ही हमारे हिमाचल प्रदेश में एक हिस्टोरिकल डे बनाया जाता है, क्योंकि 15 अप्रैल को ही हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। ये भी आपको याद रखना है, 15 अप्रैल 1948 को। तो इसी दिन से चुना गया है कि हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्योत्सव स्वर्ण जयंती पर स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा निकाली जाएगी। नाथवा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन कितने मेगावाट का है? तो देखिए, इसकी जो क्षमता है 1500 मेगावाट का है। यह प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर अवस्थित है। इसे याद रखिएगा। 28 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। बिजली उत्पादन का लक्ष्य वर्ष 2023 तक परियोजना में करीब 5000 मेगावाट व वर्ष 2030 तक 12000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 25000 मेगावाट बिजली का लक्ष्य यहाँ पे उत्पादन का निर्धारित किया गया है। तो आई थिंक ये दोनों फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। और देखिए, इसकी इनॉग्रेशन कब की गई थी? 28 मई 2005 को माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अब आपको बता दें, ये आजकल सुर्खियों में क्यों है और हम यहाँ पर क्यों इसे पढ़ रहे हैं। तो हाल ही में जो हमारे राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय जी, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। ठीक है जी, और इसका काफ़ी उन्होंने समीक्षा की है। तो जब भी हमारे गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो चीज़ सुर्खियों में रह जाती है, और जो चीज़ सुर्खियों में आती है वो आपकी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे बता दिए। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने सिरमौर जिला में कहां पर क्रिकेट अकादमी शुरू करने की अनुमति प्रदान की है? तो आप देखेंगे, सिरमौर जिला में अरिहंत स्कूल है नाहन में। ठीक है जी, तो यहाँ पे बनेगी अब सिरमौर जिला में क्रिकेट अकादमी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार कितने जिलों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने जा रही है? तो ये 6 जिले हैं जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार, जैसे हमारा आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है ह्यूमंस की, इसी तरह से इन जिलों को देने जा रही है। अब हमें इन जिलों के नाम भी याद रखने, क्योंकि अलाइड सर्विसेज में इस तरह के नाम पूछने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। तो इसमें देखिए, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर है, उसे सम्मिलित किया गया है। पौंग डैम है कांगड़ा में, इसे सम्मिलित किया गया है। रेणुका जी झील है हमारी, काफ़ी हिस्टोरिकल झील है जो कि सिरमौर जिला में है। रिवाल्सर झील है जो कि मंडी में है, काफ़ी सुर्खियों में रहती है। उसके बाद देखिए खजियार है, ठीक है, खजियार को भी इसमें सम्मिलित किया गया, चंबा जिला में अवस्थित है। और धर्मशाला में है डकलेल, इसको भी यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अच्छे से आपने सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली। और स्टूडेंट्स, अपने लिए अच्छे दोस्त और अच्छी किताबों के साथ में सच्ची दोस्ती कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। हिला स्टडी टीम आप लोगों के लिए कुछ उत्कृष्ट किताबें लेकर आया है। इन किताबों का एक पैकेज बनाइए। कोचिंग की अपेक्षा हजारों लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप महज कुछ रुपए की अच्छी किताबें खरीदें और नियमित रूप से उनको पढ़ें। ये किताबें ही आपके जीवन का एक ऐसा स्रोत बनेगा जो कि आपके जीवन के आने वाले 30-40 वर्षों का निर्धारण करेगा। हमारी टीम ने बहुत सी किताबें लॉन्च की है, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है। हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जब से इसको लॉन्च किया गया। नियमित रूप से हम इस किताब का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, पिछले 11 वर्षों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। उसके साथ में कंप्लीट सिलेबस
सिलेबस पैकेज है, नवीनतम जो रिपोर्ट्स आती है वो भी इसमें संकलित की गई है। और साथ में आपको बता दें जो सबसे बड़ी विशेषता है इस किताब की, आप कोई भी पेपर उठा लीजिएगा, क्लर्क के लिए किताब बनाई गई है, लेकिन एचएस में भी यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। एक ऐसा अद्भुत एक ग्रंथ बन चुका है, यदि आप इसका नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपको बहुत से प्रश्न जो इसकी इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट यहाँ पे लिया गया है। बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। तो इस किताब की भी आप एक कॉपी अपने लिए रख लीजिएगा। कुछ दिनों में आपकी क्लर्क की परीक्षा होगी और अन्य परीक्षाओं के लिए भी क्वेश्चन बैंक आपकी बहुत ही सहायता करेगा। इसके अलावा हमारे टीम के द्वारा और भी उत्कृष्ट किताबें तैयार की गई है, इनका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। और हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है 21 मार्च 2021 को जो परीक्षा होगी, उसके लिए हमारी टीम आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आई है। ये मॉक टेस्ट भी स्टूडेंट्स काफी उत्कृष्ट श्रेणी के हैं, क्योंकि इसमें जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली उस आधार पर बनाया गया है। साथ में OMR सीट भी 10 सेट यदि आप अच्छे से लगा लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है जो आपकी परीक्षा होगी। और साथ में याद रखिएगा इन मॉक टेस्ट से बहुत से प्रश्न आपको रिपीटेड भी मिलेंगे। ये हमारी टीम का अनुभव है, क्योंकि जो जो चीज़ हम करते हैं उसमें से आपका एग्जामिनेशन में बहुत से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इस किताब की भी लिमिटेड कॉपीज है हमारे पास बची है, आप ये कॉपीज अपने पास रख लीजिएगा। GIT की जो हमारी किताब बनाई गई थी नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर थी, आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। इसी तरह से कुछ दिनों में आपको जो करंट अफेयर की हमारी किताब है, उत्कृष्ट किताब है, ये भी आपको आउट ऑफ स्टॉक मिलेगी। और इसके बाद GIT के भी कुछ ही मॉक टेस्ट बचे हैं, तो आप इन्हें अवेल कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।